हम सबों को मिलकर एक बड़ा आंदोलन करना ही पड़ेगा, तभी बीएसएससी नींद से जागेगी। कि आप जब 300-400 किलोमीटर दूर परीक्षा देने जा सकते हैं तो क्या एक दिन आप 2 घंटा के लिए राजधानी पटना में नहीं आ सकते हैं? जेल जाने से मत डरिए, वैसे भी हम लोग को परमिशन मिला हुआ है, तो जेल जाने की तो बात ही नहीं होगी इसमें। बीपीएससी के अभ्यर्थी हो या फिर टीईटी एसटीईटी अभ्यर्थी, रेलवे अभ्यर्थी हो, हम सभी को एक मंच पे आना होगा, एक साथ मिलकर लड़ना होगा। आप रेलवे का भी देखिए, ग्रुप डी का एग्जाम डेट नहीं अभी तक आया है, जबकि मुझे इस बहाली से कोई लेना देना पर्सनली तो नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बहाली से तो नौकरी नहीं लेनी है, फिर भी मैं आप लोग के लिए लड़ रहा हूँ, आप लोग के साथ हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 7.5 सालों से चल रही है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट अभी तक नहीं दिया गया है। हालांकि नवंबर प्रथम सप्ताह में आयोग के द्वारा ये कहा गया था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन वादा खिलाफी की गई और इसके कारण छात्रों ने 15 नवंबर को गर्दनी बाग में महाआंदोलन की घोषणा कर रखी है और उनकी मांगे हैं कि 2016 के जो फर्जी कैंडिडेट हैं उनको बाहर किया जाए, रैंक लिस्ट जारी किया जाए और काउंसलिंग में 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाए। और इन सभी को लेकर लगातार दिलीप जो हैं अपनी बातों को रख रहे हैं और पूरे आंदोलन जो है वो उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं की अगुवाई में हो रही है। तो दिलीप ने एक वीडियो जारी किया है, चलिए सुनते हैं दिलीप ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी की तानाशाही, शोषणकारी और सुस्त रवैया के खिलाफ 15 नवंबर को पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर एक बड़ा छात्र आंदोलन होने जा रहा है और इस आंदोलन की प्रमुख मांगे है बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 की है और 7.5 साल बाद भी ये बहाली पूरी नहीं हुई है। उस बहाली की काउंसलिंग की तिथि जल्द से जल्द घोषित की जाए, काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट जारी किया जाए और फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ इस बहाली को जल्द पूरी की जाए। चूँकि बीएसएससी ने खुद ही नोटिस जारी करके ये बताया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन 12 नवंबर बीत चुका है, इसके बावजूद भी काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की गई है। तो अब कहीं ना कहीं हम सबों को मिलकर एक बड़ा आंदोलन करना ही पड़ेगा, तभी बीएसएससी नींद से जागेगी। और बीएसएससी का रिकॉर्ड भी रहा है कि अपने मन से ये कुछ करती ही नहीं है। तो अब वक्त आ गया है कि घर से निकलिए और 15 नवंबर को 10:30 से 11 बजे के बीच पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचिए और इस आंदोलन के लिए हम लोगों ने पटना जिला प्रशासन से परमिशन भी ले लिया है। तो बेहिचक होकर आप लोग 15 नवंबर को 10:30 से 11 के बीच पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचिए और आप ये मत सोचिए कि कोई तो लड़ रहा है, हम घर बैठे रहें। आपकी संख्या 53,000 से ज़्यादा है और आप लोग कितने आते हैं आंदोलन में, ये खुद अपनी अंतरात्मा से पूछिए। और अभी भी अगर आप घर बैठे रहे तो इस बहाली को आप भूल जाइए। 2022 में भी ये बहाली पूरी नहीं होगी, 2023 चली जाएगी। तो अब आपको सोचना है कि आप इस बहाली को जल्द पूरी करवाना चाहते हैं या घर बैठ के तमाशा देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी संख्या 53,000 से ज़्यादा है और आप लोग आंदोलन में नहीं आते हैं, सोचते हैं कि चलो कोई तो जा रहा है। तो इसलिए आप सबको आना होगा। आप अगर पहले आंदोलन में आए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और 15 नवंबर को भी आप आइए, ये मत सोचिएगा कि हम तो पहले गए थे आंदोलन में तो अब नहीं जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप ज़रूर आइए और जो लोग अभी तक आंदोलन में नहीं आए हैं वो लोग भी ज़रूर आइए, क्योंकि ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। आप खुद सोचिए ना कि मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, जबकि मुझे इस बहाली से कोई लेना देना पर्सनली तो नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बहाली से तो नौकरी नहीं लेनी है, फिर भी मैं आप लोग के लिए लड़ रहा हूँ, आप लोग के साथ हूँ। और जब आप लोग को नौकरी लेनी है इस बहाली से, तो आप लोग घर बैठे रहिएगा तो कैसे होगा? आयोग और सरकार भी इसी का नाजायज फायदा उठाती है ना, कि वो आयोग और सरकार भी देख रही है कि संख्या ये लोग के 53,000 है और आंदोलन में कितना लोग आता है। तो इसलिए संख्या बढ़ाइए। ये अच्छी बात हमारे लिए है कि हर आंदोलन में हम लोग की संख्या बढ़ती जाती है, पहले से ज़्यादा संख्या हो जाती है हर आंदोलन में और पहले से ज़्यादा एकजुट हम लोग हुए हैं। तो एक अच्छी बात है, हम लोग के लिए उपलब्धि भी है। लेकिन अभी भी हमारी ये कमजोरी है कि हम संख्या ज़्यादा है लेकिन आते बहुत कम लोग हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग सभी लोग आइए और आप खुद सोचिए ना कि आप जब 300-400 किलोमीटर दूर परीक्षा देने जा सकते हैं तो क्या एक दिन आप 2 घंटा के लिए राजधानी पटना में नहीं आ सकते हैं? आप बिल्कुल आ सकते हैं। बस अपनी अंतरात्मा से एक बार पूछिए कि क्या ये जो 7.5 साल से बहाली पूरी नहीं हुई है तो क्या ये आपके साथ अन्याय और शोषण नहीं हो रहा है? क्या आपको इस आंदोलन में नहीं आना चाहिए? अगर आपकी अंतरात्मा ये कहे कि आपको आंदोलन में नहीं जाना चाहिए तो आप मत आइए आंदोलन में। लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि नहीं, इस अन्याय और शोषण के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए, आपको आंदोलन में जाना चाहिए, तो आप 15 नवंबर को 10:30 से 11 के बीच पटना गर्दनी बाग धरना स्थल जरूर पहुँचिए, क्योंकि ये वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। अगर ये बहाली जल्द पूरी नहीं होगी तो आगे भी बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली नहीं आएगी और आ भी जाएगी, चाहे 2 महीना में आए, 6 महीना में आए, तो फिर उसकी क्या गारंटी है कि 1 साल में वो बहाली पूरी हो जाएगी? इस बहाली की तरह तो वो भी 5 साल, 6 साल, 7 साल जा सकता है ना। तो इसीलिए अभी ज़रूरत है कि एकजुट होकर हम लोग लड़े। चाहे आप बीएसएससी अभ्यर्थी हो, दरोगा बहाली अभ्यर्थी हो, सिपाही भर्ती हो, सिपाही बहाली के अभ्यर्थी हो, बीपीएससी के अभ्यर्थी हो या फिर
टीईटी, एसटीईटी अभ्यर्थी, रेलवे अभ्यर्थियों, हम सभी को एक मंच पे आना होगा, एक साथ मिलकर लड़ना होगा। आप रेलवे का भी देखिए, ग्रुप डी का एग्जाम डेट नहीं अभी तक आया है। एनटीपीसी की परीक्षा हो गई, उसका रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है। बिहार पुलिस का परीक्षा हो गया 7.5 8 महीना हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। दरोगा बहाली में खुलेआम धांधली हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, तो कहीं भी पारदर्शिता नहीं है, धांधली हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी होगी और एक मंच पे आके एक साथ एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर इसी तरह आयोग और सरकार मनमानी करेगी और हर बहाली में धांधली करेगी, बहाली के नाम पे दलाली करेगी और इसी तरह लेट लतीफ़ी करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बहाली जल्द पूरी हो, प्रथम इंटर स्तरीय बहाली, और आगे जो बहाली आए सचिवालय सहायक की आए, कोई और भी बहाली, तो वो भी माने एक समय सीमा के अंदर पूरी हो, लेट लतीफ़ी ना हो, तो आपको 15 नवंबर को गर्दनी बाग धरना स्थल पटना आना चाहिए। अगर आप नहीं आते हैं तो फिर आप खुद सोचिएगा कि कल को अगर आपसे कोई पूछेगा कि जब इतना बड़ा अन्याय और शोषण हो रहा था तो आप चुप क्यों थे, तो आप उस समय क्या जवाब दीजिएगा? आप खुद सोचिए, आप खुद अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा कि आप क्या जवाब दीजिएगा। उस समय आपको बहुत शर्मिंदगी होगी कि हम क्यों नहीं आंदोलन में गए। और एक बात याद रखिए कि जेल जाने से मत डरिए, वैसे भी हम लोग को परमिशन मिला हुआ है, तो जेल जाने की तो बात ही नहीं होगी इसमें। हम लोग को परमिशन मिला है, गर्दनी बाग में हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, तो हम लोग को तो कोई ऐसा बात ही नहीं है कि पुलिस हम पे कोई कार्रवाई कर सकती, तो फिर डरने की क्या बात है। और हम आप लोगों से पुनः आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ घर मत बैठे रहिए, आप लोग प्लीज़ आइए, नहीं तो फिर ये बहाली 2022 नहीं 2023 तक चली जाएगी और इसी तरह आप लोग घर बैठ के देखते रह जाइएगा और कुछ नहीं होगा और बैकडोर एंट्री होते रहेगी और धांधली पे धांधली होती रहेगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये बहाली जल्द पूरी हो और फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, रैंक लिस्ट जारी किया जाए और पारदर्शिता के साथ ये बहाली पूरी हो, तो 15 नवंबर को आप लोग पटना गर्दनी बाग धरना स्थल 10:30 से 11 के बीच जरूर आइए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि छात्रों को आह्वान करते हुए दिलीप ने कहा है कि आपको एकजुट होना होगा और गर्दनी बाग में आके आपको अपना शक्ति प्रदर्शन, शांति रूप से शक्ति प्रदर्शन करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो बिहार के आयोग द्वारा जिस तरह मनमानी किया जाता है वो हमेशा चलते रहेगा और इसमें छात्रों के भविष्य बर्बाद होते रहेंगे। तो 15 नवंबर को महाआंदोलन की घोषणा की गई है और जो सूचनाएं मिल रही हैं कि छात्र जो है 23 सितंबर को हुए आंदोलन से भी बड़ी संख्या में आने की संभावना है इसमें। और देखने वाली बात है कि क्या आयोग जो है इस आंदोलन को संज्ञान में लेता है कि नहीं लेता है और क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट देता है या नहीं। हालांकि छात्र जो है अब सड़कों पे उतर रहे हैं दबाव बनाने के लिए कि उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जल्द कराया जाए और जल्द इस न खत्म होने वाली परीक्षा को समाप्त किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।